आपके पास आइडियल इंडिया का नक्शा क्या है जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है या बाहर है? मुझे नहीं मालूम। अरविंद सर, आपके दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि क्या जनता तय कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। दुनिया भर में, सर मैं अब लेट मी जस्ट कंप्लीट। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आएगा। अच्छा, दुनिया भर में जितनी डेमोक्रेसीज हैं, देर आर टू कॉन्सेप्ट्स। वन इज कॉल्ड रेफरेंडम एंड इनिशिएटिव, और दूसरा है ग्राम सभाओं के जरिए। मेरे को इसमें थोड़ा समय लगेगा बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, सो आई नीड सम टाइम टू एक्सप्लेन। हम ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सवाल पूछें। तो नहीं, वो ठीक है, अब मैं क्या करूँ, उन्होंने प्रश्न ही ऐसा पूछा, विजन का पूछा है। तो सर, पूरी दुनिया के अंदर जितनी डेमोक्रेसीज हैं, 5 देशों को छोड़ के सारी दुनिया में रेफरेंडम और इनिशिएटिव का कॉन्सेप्ट है। रेफरेंडम का मतलब कि अगर संसद के अंदर कोई कानून पारित होता है एंड इफ यू वांट दैट लॉ टू बी अमेंडेड, देन देयर इज अ प्रोसीजर दैट द पीपल कैन आस्क फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द लॉ। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि अगर लोग एक नया कानून, जैसे जन लोकपाल बिल हम लोग डिमांड कर रहे थे, लोग एक नया कानून डिमांड करना चाहें तो उस कानून को, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर अगर 50,000 लोग एक कानून के ऊपर साइन करके देते हैं, इट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड एज अ बिल इन द पार्लियामेंट। और अगर 1 लाख लोग अगर साइन करके देते हैं, इट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मुझे पता है आपका दूसरा क्वेश्चन होगा, स्विट्ज़रलैंड तो बहुत बड़ा छोटा देश है, हम तो बहुत बड़े देश हैं, लेकिन हम भी कई सारे स्विट्ज़रलैंड्स के बने हैं। हिमाचल प्रदेश इज इक्वलेंट टू अ स्विट्जरलैंड, दिल्ली इज इक्वलेंट टू अ स्विट्जरलैंड, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे छोटे छोटे स्विट्जरलैंड, सो वी कैन वर्क आउट। दूसरा है सर ग्राम सभा। हम जब पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो उसको इतना सिंपलिस्टिक मत लीजिए, आई थिंक ही कैन एक्सप्लेन इट मच बेटर। झारखंड के स्कूलों के बारे में हमने एक आरटीआई एप्लीकेशन डाली, पता चला कि झारखंड के अंदर कई सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिसके अंदर 900 बच्चे हैं, एक भी टीचर नहीं है। एक टीचर है संस्कृत का 10 क्लासों को पढ़ाने के लिए। वो एजुकेशन मिनिस्टर को लिखते हैं कि टीचर की अपॉइंटमेंट कर दो। एजुकेशन मिनिस्टर को तो टाइम ही नहीं है टीचर्स की अपॉइंटमेंट करने के लिए। तो वहाँ के गांव के लोग मिलके क्यों नहीं आपस में टीचर्स की अपॉइंटमेंट कर सकते? वहाँ के गांव के लोग मिलके क्यों नहीं अपनी डिस्पेंसरी खोल सकते? वहाँ के गांव के लोग मिलके क्यों नहीं अपने नलके लगा सकते? नलके लगाने के लिए प्लानिंग कमीशन की ज़रूरत है क्या? वो गाँव के लोग अपनी ज़िंदगी तो चला सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डिसीजन ग्राम सभा लेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है, स्टेट गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है। तो जो चीज़ें मेरे गांव के लेवल पे, मेरे मोहल्ले के लेवल पे हो सकती हैं, मेरी 80% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएंगी। आप फॉरेन अफेयर्स है, स्टेट सिक्योरिटी है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी है, बैंकिंग है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगा ही, वो करेंगे ही। ऑल दैट वी नीड इज़ अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर्स, और जो मेरे गाँव में और मेरे मोहल्ले में डिसीजन है वो डिसीजन मैं लूँ। तो मोटे मोटे तौर पे ये दो है। हमने इसके ऊपर एक किताब लिखी है, आप तक पहुंची नहीं होगी, मैं आपको वो किताब पहुंचाता हूं कि हमारा इसी संविधान के अंदर ढांचा है। लेकिन जो चीज़ें बदलनी है उसको बदलने से हमें परहेज क्यों? आज क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप एक सर्वे करवाइएगा, आज़ादी के बाद से कितने गरीब लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस कर पाए? एक हेयरिंग के 1.5 लाख रुपया लेता है वकील। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर केवल अमीर लोग जा सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट केवल अंबानी बंधुओं को के केस सॉल्व करने की पंचायत बन गई है? क्या गरीब आदमी कब जाता है? गरीब आदमी तब जा सकता है जब कोई वकील फ्री में केस कर दे। तो इज जस्टिस अवेलेबल टू मी एज अ मैटर ऑफ चैरिटी इन दिस कंट्री? इज इट नॉट माई राइट? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसके लिए बने हैं? क्या इस देश के लोगों के लिए बने हैं कि अमीर? तो ये क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे हम लोगों को। अरविंद